अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस केस में आज तय किए जाएंगे आरोप। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में है मामला। लखनऊ पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी। योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में आडवाणी से की मुलाकात। विवादित ढांचा विध्वंस केस में कुल 12 लोगों पर तय होने हैं आरोप। आरोपियों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती का भी नाम। कुछ ही देर में शुरू होगी सुनवाई। विवादित ढांचा विध्वंस केस में आरोप तय होने के वक्त सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मौजूद रहेंगे लालकृष्ण आडवाणी और उमा भारती। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को विवादित ढांचा विध्वंस का केस रायबरेली कोर्ट से लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। 2 साल के भीतर कोर्ट को देना है फैसला। जर्मनी में पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए बताया बड़ा खतरा। जर्मन अखबार को दिया इंटरव्यू में कहा, आतंकवाद के खिलाफ यूरोप आगे बढ़कर संभाले मोर्चा। बर्लिन से पीएम ने किया ट्वीट, फलदायी नतीजे का है भरोसा। बर्लिन में आज प्रधानमंत्री मोदी एंगेला मर्केल के साथ बिजनेस फोरम का करेंगे उद्घाटन। इससे पहले कारोबारियों के साथ करेंगे भोजन। प्रधानमंत्री 6 दिन में करेंगे 4 यूरोपीय देशों का दौरा। जर्मनी के बाद स्पेन, रूस और फ्रांस जाएंगे। 31 मई को स्पेन, 1 और 2 जून को रूस में रहेंगे प्रधानमंत्री। फ्रांस होते हुए 3 जून को वतन लौटेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार कल योगी आदित्यनाथ करेंगे अयोध्या दौरा। रामलला के करेंगे दर्शन, बाद में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। योगी आदित्यनाथ की मंत्री स्वाति सिंह ने लखनऊ में किया बियर बार का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी ने मांगी सफाई। यूपी के हरदोई में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने एक फरियादी ने नगर निगम में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। पुलिसकर्मियों ने फरियादी को मंत्री के सामने से हटाया। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने फरियादी को जबरन हटाने पर दी सफाई। बोले, शिकायतकर्ता लोगों से उलझ रहा था। मुगलसराय के रेलवे के दफ्तर का सफाई का जायजा लेने पहुंची बीजेपी विधायक साधना सिंह। विधायक के समर्थकों ने डीआरएम से की बदसलूकी। विधायक ने कहा, पीएम और रेल मंत्री से करूंगी शिकायत। संत कबीर नगर में मोदी सरकार के 3 साल की उपलब्धियां बताने पहुंचे गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल। भूले मर्यादा समस्याएं बताने पर महिला से की अभद्र बातचीत। मीडिया के सवाल करने पर विधायक की सफाई, मैंने मजाक में कही ये बात। हंसी मजाक के जो उदाहरण होते हैं ना, उसको हम लोग हंसी मजाक में लेते हैं। उसको बहुत टेढ़ा करके देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी विधायक ने इससे पहले महिला आईपीएस अधिकारी से की थी बदसलूकी, सरेआम लगाई थी डांट। रामपुर छेड़खानी केस में गरमाई सियासत। पीड़िता से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक राजबाला। बोली, योगी सरकार करेगी हर प्रयास, बहु बेटियों पर फिर ना हो ऐसी हरकत। रामपुर छेड़खानी मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार। 14 लोगों के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। पुलिस ने सबके नाम किए सार्वजनिक। रामपुर छेड़छाड़ के आरोपियों पर लगाया जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। रामपुर में एक लड़की से हुई थी दिल दहला देने वाली दरिंदगी। आरोपियों ने खुद फेसबुक पर वीडियो किया था पोस्ट। सहारनपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन। एसआईटी में 10 इंस्पेक्टर्स की टीम। एसआईटी दोनों पक्षों से करेगी बात। 5 से 23 मई के बीच हुई सभी घटनाओं और 40 केसों की करेगी जांच। यूपी के बहराइच में एक महिला ने दारोगा और एक पुलिसकर्मी पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। मंत्री अनुपमा जायसवाल से की शिकायत। पीड़िता के मुताबिक दारोगा ने घर आकर की छेड़छाड़, धमकी दी, नहीं मानी बात तो घर को बुलडोजर से तुड़वा देंगे। कर्नाटक कैडर के आईएएस अनुराग तिवारी की मौत की मिस्ट्री में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लखनऊ में हुई थी मौत। पुलिसकर्मियों पर देर से कार्रवाई का आरोप। अनुराग तिवारी के परिजनों ने बहराइच में निकाला कैंडल मार्च। कहा, 13 दिन बाद भी अभी तक इंसाफ का इंतजार। सीएम आवास पर भूख हड़ताल की धमकी दी। आज तक के स्टिंग के बाद पाकिस्तान से फंडिंग पर हुर्रियत नेता गाजी बाबा, बिट्टा कराटे और गिलानी से दिल्ली में पूछताछ। एनआईए कर रहा है जांच। नापाक फंडिंग के खुलासे पर हुर्रियत नेताओं की बौखलाहट। आज तक के रिपोर्टर के साथ की धक्का मुक्की। आज तक ने किया था ऑपरेशन हुर्रियत में नापाक फंडिंग का खुलासा। एनआईए आज भी 3 हुर्रियत नेताओं से करेगी पूछताछ। घाटी में हिजबुल कमांडर की मौत के बाद आतंकियों में दरार। जाकिर मूसा पर सब्जार को धोखा देने का शक। खुफिया एजेंसियों ने रिकॉर्ड की दहशतगर्दों की बातचीत। हिजबुल के नेतृत्व को लेकर बड़ा झगड़ा। गौ रक्षा के लिए केंद्र के नए कानून पर केरल में मचा घमासान। कन्नूर में बीच सड़क गौवध करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस।
कुनूर कांड के बाद कांग्रेस ने भी झाड़ा अपने नेता से पल्ला। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रिजिल माकुल्टी को किया सस्पेंड। राहुल गांधी ने केरल की घटना को बताया गलत, लिखा पार्टी को मंजूर नहीं ऐसी बर्बरता। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीर हुई वायरल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के ट्वीट को बताया ड्रामा, केरल सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप। गुजरात पहुंची केरल में गौहत्या की आंच, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की करतूत पर भड़का गुस्सा। वडोदरा में कांग्रेस दफ्तर में हिंदू युवा वाहिनी ने की तोड़फोड़। केरल बीफ कांड के खिलाफ चेन्नई और बैंगलोर में बीजेपी का प्रदर्शन। बैंगलोर में लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों में भिड़ंत। बैलों को गौवंश कानून से बाहर रख सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, कानून पर विवाद बढ़ने और बाजार के दबाव में सरकार ले सकती है फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा गौरक्षा कानून के जरिए राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है सरकार। जानवरों पर बर्बरता के प्रतिबंध वाले फैसले से खुश नहीं तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम, केंद्र से फैसला वापस लेने की मांग की। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का मोदी सरकार पर हिंदुत्ववादी राजनीति करने का आरोप, भारत से मांस निर्यात के कारोबार का दिया हवाला। लेफ्ट नेता डी राजा भी नाखुश, देश में गृह युद्ध जैसे बताए हालात, कहा मोदी सरकार नहीं तय कर सकती किसी को क्या खाना है क्या नहीं। गुजरात में अभिभावकों को आज से मिलेगी बड़ी राहत, फीस कटौती के नियम का उल्लंघन करने पर आज से शुरू होगी स्कूलों पर कार्रवाई। राज्य सरकार ने गुजरात में प्राइवेट स्कूलों की फीस के लिए तय किया है 15,000, 25,000 और 27,000 सालाना का स्लैब। इससे ज्यादा फीस वसूलने पर रद्द होगा स्कूल का लाइसेंस। जयपुर में एक कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीकर के सांसद को जमकर लगाई लताड़, गुस्से में सांसद ने छोड़ा कार्यक्रम। मैंने गलत यार बेइज्जती करती, मतलब मैं को मैंने गलत यार बेइज्जती करती, मतलब मैं को मैंने गलत यार। पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला जामिया यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर बनी। बिहार में शराबबंदी के बीच शराब विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली थोड़ी राहत। शराब का स्टॉक खत्म करने के लिए 31 जुलाई तक मिली राहत, राज्य के बाहर ही बेच सकते हैं शराब। 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट केस में 16 जून को आएगा फैसला, टाडा कोर्ट तय करेगा अबू सलेम की सजा। आय से अधिक संपत्ति केस में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह को राहत, विशेष अदालत से मिली जमानत। वीरभद्र सिंह को 1 लाख के निजी बॉन्ड और 1 लाख की जमानत राशि पर बेल, 8 दूसरे आरोपियों को भी जमानत। तिहाड़ में कैद पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन से सीबीआई ने की पूछताछ, पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में हिरासत में लिया। एसपी नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, यूनिवर्सिटी कर्मचारियों से मारपीट के केस में नहीं मिली जमानत। पंजाब में एक मंत्री का रसोईया रहते 26 करोड़ की खदान खरीदने के आरोपी अमित बहादुर ने मामले को दिया नया मोड़, रसोईया होने से किया इनकार। देश भर में सभी दवा विक्रेताओं की आज हड़ताल, दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का कर रहे हैं विरोध। पटना में शराब की करीब 30,000 बोतलों पर चला रोड रोलर, अलग अलग जगहों से जब्त की गई थी। ठाणे के कापर बावड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिला को पुलिसकर्मियों ने किया शर्मसार। 10 पुलिसकर्मियों ने जांच के नाम पर महिला के सामने देखा उसका न्यूड वीडियो। महिला के मुताबिक बाथरूम में नहाते वक्त एक लड़के ने मोबाइल से वीडियो शूट कर लिया था। महिला खुद लड़के को पकड़कर ले आई थी थाने, वहां पुलिस खुद वीडियो देखने लगी। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। भाई पर बहन की चाकू से गोदकर हत्या का आरोप लगा। 13 दिन बाद थी बहन की शादी। आगरा में रेलवे लाइन के किनारे मिला एक शख्स का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए NH2 पर किया हंगामा। आसनसोल में NH2 पर ट्रक ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, गंभीर रूप से हुए घायल। हादसे के बाद लोगों ने किया हंगामा। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक शख्स ने पत्नी पर चाकू से किया जानलेवा हमला, बाद में खुदकुशी की कोशिश की। पड़ोसियों ने दोनों को अस्पताल भेजा, हालत गंभीर।